सूर्य नारायण हांसदा के इनकाउंटर के बाद लगातार विपक्षी दल हो या समाज सेवी वो लगातार आवाज़ उठा रहे कि इस इनकाउंटर का होना ज़रूरी नहीं था और इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों इनकाउंटर किया गया और ख़ास करके सीबीआई जांच की इसमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसी बातें सामने आ रही है जिसमें संदिग्धता दिखती है। एक दिन पहले पुलिस का वहाँ उनके आवास पे जाना और वहाँ पर उनकी माँ को धमकाना कि जल्द से जल्द उनको बताइए कि कहाँ पे हैं और किस तरह से ये जो है सो हम नहीं तो उनका गोली मार देंगे। और इस तरह से जो पूरा घटनाक्रम जो संगठन के लोग वहाँ पर गए थे उन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ पर बहुत तरह का ऐसे बात सामने आई है जिसमें उनका इनकाउंटर को गलत ठहराया गया है। और उसको लेकर अब जो है सो संगठन के लोग जो है सो राज्यपाल के पास जाएंगे, राष्ट्रपति तक के पास जाकर शिकायत करने का काम करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और इसी की जानकारी देने के लिए एचडीसी सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जिसमें सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे परिचय आपने दिया, संताली समाज से हैं माझी जी हैं, वो समाज से सनी सिंघू जी हैं, उरांव समाज से हमारे बड़ा समन्वय समिति के LM उरांव साहब हैं, इधर हम लोग मुंडा समाज से हैं और पार्टी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, और पूर्व विधायक मंगल सिंह जी हैं, सुशील जी हैं, कोल्हान देखते हैं, और वो सिमडेगा से हमारे जिला अध्यक्ष हैं तिर्की जी। ये एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल था, इसलिए हम वहाँ गए थे कि हम छोटानागपुर क्षेत्र की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि संथाल परगना की धरती पर जो कुछ हुआ सूर्य नारायण हांसदा को लेकर और जिसे एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, इसके तथ्यों की जानकारी लेने हम वहाँ पहुँचे थे। और जो बातें सामने आई हैं उसकी माँ से और उनकी पत्नी से हम लोगों ने, सुशीला मुर्मू है उनकी पत्नी, उनकी माँ है नीलमणि हांसदा, उनसे हम लोगों ने बहुत डिटेल बातचीत की है। हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है उनके बातचीतों को। कई बातें उन्होंने कही है खुल के, जो ये काफ़ी है कि इसकी अगर गहराई से जांच हो जाए सक्षम एजेंसी से तो ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और ये जांच ज़रूरी है। मैं 2-3 चीज़ों को उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहूँगा जो उसकी माँ ने बताया। पहली बात ये कि सूर्य नारायण हांसदा को ढूंढने पुलिस आई थी एक दिन पहले, उसके घर पर पूरा पुलिस बल आया था और वो लोग खोज रहे थे कि कहाँ है सूर्य नारायण हांसदा, उसको नहीं निकालोगे तो उसको गोली मार दी जाएगी। ये एक बड़ी बात पूर्व नियोजित से ये दिखता है कि गोली मार दी जाएगी, ऐसा उनको कहा जाता है घर में। सूर्य नारायण हांसदा बीमार थे, उनको इलाज के लिए रांची लाया गया था। रांची से रेफ़र करके उनको देवघर के अस्पताल में, मोहनपुर में अस्पताल है, वहाँ रखा गया था इलाज के क्रम में। और पुलिस को किसी सोर्स से पता चलता है कि सूर्य नारायण हांसदा वहाँ पर है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और बिना किसी को ये कहे, बिना कोई लोकल पुलिस स्टेशन वगैरह के माध्यम से वो उसके बॉडी को गाड़ी में लादती है और वहाँ से लेके निकलती है। नियम यही है कि जब पुलिस, उसको हम गिरफ्तारी मानते हैं, चलिए वहाँ गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके स्थानीय थाना में ही लाया जाता है, इंटरोगेशन कर सकती थी। लेकिन इसी बीच में शाम को उसकी माँ को खबर दिया जाता है कि तुम्हारा बेटा का वहाँ पे लाश पड़ा हुआ है, आके ले जाओ। तो किस परिस्थिति में ये हुआ, बीच रास्ते में सुनसान जगह में कैसे ये हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। उसकी माँ का कहना है कि मैंने कहा कि कौन है ये, मुझको देखने दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ। उसको देखने की इजाज़त नहीं मिली अपने बेटे के शरीर को। उन्होंने कहा नहीं देख सकते हो, पुलिस ने कहा नहीं देख सकते हो। बोली हम बिना देखे कैसे ले जाएंगे इसको, कौन है ये, मेरा ही बेटा है या कोई है, कैसे ले जाएंगे। बोला फेंक दो यहाँ। इस तरह का वर्जन वहाँ पुलिस ने इस्तेमाल किया है। ये बातों से भी पता चलता है कि अगर जांच होगी तो उसमें कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। चूँकि 2 मामले हैं, एक तो उसका शरीर जला हुआ है और उसके इस पोर्शन में गोली लगी है। जनरली एनकाउंटर होता है
तो भागने के क्रम में ये कहा जाता है कि वो भाग रहा था पुलिस कस्टडी से, तो गोली मारी जाती है। तो उसको रोकने के लिए पैर में गोली मारी जाती है, कमर में गोली मारी जाती ताकि वो भाग ना सके, लेकिन उसको गोली लगी है यहाँ पे। ये एक बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। और उसके शरीर को नहीं दिखाया जाना, बार बार कह रही है कि शरीर को हमको देखने ही नहीं दिया गया, बोला नहीं देख सकते आप। और उसी परिस्थिति में डेड बॉडी को फिर लाया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। कई बातें हैं जो वो उन्होंने बताया है, मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता हूँ, ये जांच में आएगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मामला कहाँ है और कौन लोग शामिल हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि झारखंड के अंदर में संथाल परगना हूल का क्षेत्र है, सिद्धू कान्हू का एक बड़ा आंदोलन है वहाँ पे, और समाज व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से जीवित है। और ये जो नीलमणि हंसदा है वो माझी हड़ाम बोलते हैं। गांव का जो मुखिया होता है ना, उसको माझी बूढ़ी बोलते हैं। अगर औरत है तो माझी बूढ़ी और पुरुष है तो माझी हड़ाम। तो वो माझी बूढ़ी है वहाँ की, नीलमणि जो है उसकी माँ। तो वो समाज से जुड़ी हुई महिला है। आप उसको, उसके बेटे को जो स्कूल चला रहा है, हम लोगों ने स्कूल का भी विजिट किया, 300 बच्चे हैं वहाँ पर, स्कूल को भी देखा। वो स्कूल चला रहा है, वो एक कुख्यात अपराधी नहीं हो सकता है। मैंने ये भी कहा, वहाँ भी मीडिया को मैंने कहा कि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमको भी उग्रवादी बोला गया था, हमको भी अलगाववादी बोला गया था। तो क्या हम उग्रवादी थे? हम लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन प्रशासन और सरकार किसी को भी किसी भी तरह से दोषी साबित करके मनमाना तरीका अपनाती है। लेकिन ये लोकतंत्र है, और जहां आदिवासी समाज व्यवस्था जीवित है वहां एक माझी बूढ़ी को, उसके ऊपर भी तलवार से हमला किया गया था इसके पहले वाली घटना में, वो सारा जिक्र उन्होंने किया है। इस तरीके से व्यवहार वहाँ पे हो रहा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, राज्य सरकार से, जहाँ के मुख्यमंत्री जहाँ से आते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये झारखंड का निर्माण क्या इसीलिए हुआ था कि यहाँ के लोगों के ऊपर में वही अत्याचार और अन्याय हो जो ब्रिटिश पीरियड में होता था या राज बनने के पहले होता था। यहाँ मेरी आपत्ति है कि ये राज बना है हक और अधिकार पाने के लिए, लोगों के विकास के लिए। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको मार नहीं सकते, उसको एनकाउंटर नहीं कर सकते। ये गलत बात है। अगर आपको लगता था उसको गिरफ्तार करके इंटरोगेट करके कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, तो इस राज्य में ये होगा, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच के लिए आप रेकमेंड करें कि सीबीआई से जांच हो जो सक्षम एजेंसी है, या किसी ऐसी एजेंसी से जांच हो जहां इस घटना के लीपापोती की गुंजाइश नहीं रहे। अभी तक जो हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लीपापोती करने का प्रयास जारी है और ये समय रहते ये चीज़ें खुलकर आएंगी। प्रेम साहिब जी ने बताया कि संगठन के तौर पर वहाँ पे लोगों में आक्रोश है और लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं संथाल परगना में। ये यहीं पर नहीं रुकेगा, जांच होनी चाहिए, जांच भी होगी और जो हरकत हुई है राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों के जरिए और गुंडा एलिमेंट हो या अपराधी हो, जो भी हो उसमें शामिल होंगे, उस पर जांच करके उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग अपने तरीके से संथाल परगना में आंदोलन को की मजबूती के लिए हम लोग अपना काम करेंगे। मंगल जी, अब आपका डकैता गांव है जहां सूर्या हंसदा का घर है और सूर्या हंसदा का माँ, उनकी मिसेज, उनका भाई और जो स्कूल चलाते हैं उस स्कूल को भी हम लोग ने सभी वर्ग में सभी क्लास में जा कर के मुआयना किए। पुलिस की जो कहानी गढ़ी गई है पुलिस का कि नोटोरियस क्रिमिनल है और सारे लोग वहाँ के लोग बोलते हैं कि 4 बार जो है लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए चुनाव लड़ा उसने, बाकायदा अच्छा खासा जो है ना वोट उसने ले आया है।
मुकदमा तो आप आज प्रभाकर तिर्की जैसे बात बोले कि हम लोगों पर, सभी लोगों पर मुकदमा हुआ है और सभी लोग इस मुकदमा से तो ग्रसित है। जो भी न्याय की आवाज़ उठाते हैं, बात बोलते हैं, उसने हमेशा से उस जगह पर जो भी कंपनी खोलने वाली कंपनी का जो है वो लोगों के साथ में अक्सर बात बोला करते थे कि स्कूल और अस्पताल निश्चित रूप से आप लोग खोलिए। लेकिन आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं कि सुनकर के ये ताज्जुब वहाँ पर हुआ कि उसके लिए भी कोई कंपनी वाले लोग तैयार नहीं है कि हम कोई अस्पताल जो है ये चीज़ करें। कल जब ये स्थिति जानने के बाद एक पता चला कि अगर आपका कोई आदमी का कोई किसी कंपनी के गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है और उसके लिए मुआवजा तक की मांगने की हिम्मत लोगों को नहीं है, वो रोड में नहीं निकलते, बल्कि जो है 20 से 25 हज़ार रुपया दे करके उन लोगों का मुंह दबाया जा रहा है। हमने तो वो परिस्थिति शायद कल्पना भी अंग्रेज सरकार के पीरियड में नहीं किया जो हमने देखा उस चीज़ का है। सारे जो है स्टूडेंट, सारे जो समाज के जो लोग हैं वहाँ पर, संताल समाज के लोग दहशत में हैं कि ये कौन आएगा सामने। सबको धमकी दिया जा रहा है और ये खुलेआम धमकी, उनको 2-2 जगह पर धमकी दी गई। खुद डीएसपी स्तर के जो है, जो प्रभाकर जी बात बोले, घर में आकर के उनकी माँ को बताता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहाँ छिपाए बैठे हो, उसको बाहर निकालो, हम लोग आज ही गोली मार देंगे। ये भाषा इस्तेमाल किया उसने। और ये भाषा इस्तेमाल करने के बाद ये जो 7 बजे उनकी शाम को गिरफ्तारी होती है, किसी भी जो दूसरे थाना के आदमी आकर के, थाने वाले लोग आकर के इनकी गिरफ्तारी करते हैं, स्थानीय लोकल थाना को इनके सामने पेश नहीं करता है। और इतना बड़ा एक कुख्यात अपराधी को, नोटोरियस क्रिमिनल को पुलिस किस हिसाब से रात को ले जा रहा था और इन्हें अंत में ये इस रास्ते में एक बात करता है कि नहीं, ये रिवॉल्वर छीन करके जो है गोली मारने की हम लोगों पर कोशिश की, हम लोगों ने गोली मारा है। तो जब इतना नोटोरियस और इतना कुख्यात अपराधी हो, कई दिनों से पुलिस सर्च कर रही हो और उस व्यक्ति को हथकड़ी तक लगाने की महसूस नहीं समझा, और ये जो है तो ये बीमार आदमी है, सब चीज़ है। ये जो मनगढ़ंत बातें बोल रहा है पुलिस, ये कहीं से भी स्वीकार्य भी नहीं है। एक हम लोगों ने जो स्थिति देखे, जो वहाँ का बयान लोगों का लिए, तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि ये एक तरफा हत्या करके उनको जो है ना फेंक दिया गया था, और ये एक दिखाया गया है। और इसकी सच्चाई और वास्तविकता निश्चित रूप से एक ही आना चाहिए। हमारे जो है ये काफ़ी चिंताजनक विषय है, चूँकि हम लोग सभी आदिवासी समाज से आए हैं, सभी आदिवासी वर्ग के लोग वहाँ प्रतिनिधि में गए। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसी समाज से आते हैं। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों उसी समाज से हैं इस राज्य के अंदर में। लेकिन ये रूपा तिर्की की मर्डर की भी जांच नहीं हुई ऊपर, और वो व्यक्ति ऐसा दहशत फैला करके रखा है कि वो एक के तरह से सुपर सीएम है उस संथाल परगना के लिए, और सुपर सीएम की भूमिका में लोग सारे पदाधिकारी नतमस्तक हैं वहाँ पर। तो ये स्थिति काफ़ी भयावह है, और हम लोगों ने जो आंखों से देखे, जो चीज़ का हम लोगों ने बयान लिया लोगों का, जो बच्चों को हम लोगों ने देखा, ये 300-400 बच्चे जो अनाथ बच्चों को पढ़ाने वाले, गरीब बच्चा लोगों को पढ़ाने वाले, ये ऐसा नोटोरियस क्रिमिनल नहीं हो सकता, कुख्यात अपराधी नहीं हो सकता है। तो ये आप उनको बागी बोल सकते हैं अपने समाज के लिए। जो न्याय की बात करे, उसने तो सभी लोगों से बात भी किया, मेमोरेंडम तक बहुत लोगों को दिया है कि आप ये काम कर रहे हैं तो ये चीज़ कीजिए। आने जाने के रास्ते तक ठीक से नहीं है, उनके गांव तक का क्या विकास किया है उसने। विकास की हर रोज़ की गता लोग सुनाते हैं हम लोग ने, जो संताल परगना में हम लोग ने देखा, जो इस इलाके में कि जहाँ 1 घंटा की दूरी हम लोगों को 2-2 घंटा में तय करना पड़ गया। कई जगह पर जो है इतनी सड़कें खराब हुई है। तो आखिर ये
सूर्या हंसदा एक तरह से रॉबिन हुड की तरह थे। उन पर बहुत सारे फर्जी मुकदमा भी लोग डाले गए और वहाँ पर जो है शांतिपूर्ण वातावरण में एक तरफा लोगों को दबा करके उनकी ज़मीनों पर जो है खनिज का दोहन करने का प्रक्रिया चल रहा था। इसकी सच्चाई को, इनका चीज़ को हम लोग राज्यव्यापी बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। राज्यव्यापी जो है बनाएंगे हम लोग, राज्यपाल से भी, राष्ट्रपति से भी हम लोग जो है इसकी डिमांड करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रहा है। जहां कल हम लोग जो भी बच्चा लड़का लोगों से मिले, जो भी यूथ लोगों से मिले, कि बोला कि एकदम हम लोगों की स्थिति ऐसा है कि व्हील बेल द केट, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन आखिर। हम लोग को काफ़ी डराया जाता है, बोला जाता है, हम पर कार्रवाई की जाती है। पहले ही जो रोड में निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि किसका लड़का है रे, जो विरोध में बात बोल रहा है। ये दहशत फैलाया गया। इनकी सच्चाई का उद्भेदन होना चाहिए और सीबीआई से कम किसी मांग पर हम लोगों को स्वीकार्य भी नहीं है और हर उच्च स्तरीय मांग किया जाए। और ये हर पहलू पर, जैसे हमने बात बोला कि थाना कहीं है और कहीं थाना से गिरफ्तारी और उस थाना में पेश किया गया कि नहीं, और उस जो पदाधिकारियों के सारे मोबाइल का ट्रैक हो 2-2 महीना पहले का, और ये क्या साजिश चल रहा था। और जिन पर लोग आरोप लगा रहे हैं सुपर सीएम का, उनका भी पूरी तरह से मोबाइल की ट्रैक हो, तो हमको लगता है कि ये पूरा अपने आप में प्रमाणित दिखेगा। ऐसे तो मौखिक रूप से जो चीज़ हम लोग ने सुना, ये पूरी तरह से प्रमाणित है कि सूर्या हंसदा का इनकाउंटर नहीं, मार दिया गया, एकदम उसको मार करके जो है अंजाम दिया गया।